हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित वर्कशीट नंबर 23 को हल करेंगे। इससे पहले हमने बाकी के जो कार्यपत्रक है और आकलन से संबंधित जो भी है हमारे कार्यपत्रक वगैरह उनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप उनसे संबंधित सोल्यूशन देखना चाहते हैं वीडियो के रूप में तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर आपको प्रत्येक कार्यपत्रक और प्रत्येक आकलन का सोल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। कोई भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो बात करें अगर कार्यपत्रक 23 की, तो कार्यपत्रक 23 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के घटाव की समझ विकसित कर पाना। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 22 में 3 अंकों की संख्याओं का योग यानी जोड़ करना सीखा था या उसकी समझ विकसित करना, हमने उसमें क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम घटाव से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 23 का प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। यहाँ पर 896 और 547 का घटाव पहले से हल किया हुआ है। हासिल वाले ये घटाव है, हासिल लेके घटाव करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको अगर आपको नहीं आते हैं तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है 752 में से 319 का घटाव करना है। 752 में से 319, तो घटाव करते टाइम हमेशा इकाई अंक की साइड से स्टार्ट करना होता है। हमें इकाई अंक यहाँ मिला है 2 और यहाँ मिला है 9। 2 में से 9 घटाना है, ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला अंक घटाना है। 2 में से 9 देखा जाए तो 2 छोटा है 9 बड़ा है, तो हासिल लेकर ये सवाल करना पड़ेगा। 2 को हम यहाँ से हासिल लेकर बड़ा अंक बनाएंगे। 2 छोटा अंक है ना, तो 2 को इधर से एक हासिल ले लेंगे। एक जब हासिल आएगी तो वो साथ में लग जाएगी, यानी हमारे पास अब 2 है वो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 किस में बदल गया, 12 में। 2 क्या बन गया, 12। 12 में से अब हमें 9 घटाना है। और एक चीज और ध्यान देनी है, ये जो हमने हासिल ले ली इस अंक में से, तो अब ये 5 नहीं रहा, अब ये किस में बदल गया, 4 में बदल गया। अब ये 4 है, ये भी ध्यान रखना है। तो 12 में से 9 घटाने हैं। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ कितना है, अब 4 है। 4 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। 4 में से 1 घटाने पर 3 बचता है। और आगे 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाने पर 4 बचता है। तो 433 इसका उत्तर आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर 4 में से 4 घटाना है, 0 आएगा। 8 में से 9 घटाने के लिए हमें 8 को बड़ा अंक बनाना पड़ेगा, तो इधर से हासिल ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 4 और ये 8 किस में बदल जाएगा, 18 में। एक हासिल ली है तो ये 18 बन गया। अब 18 में से 9 घटाने हैं, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 4 में से 2 घटाने पर 2 बचता है, तो 290 इसका उत्तर आ गया। आगे इसके बाद अगला है, इसमें 651 में से 468 को घटाना है। एक में से हासिल, एक में से 8 घटा नहीं सकते, एक को बड़ा अंक बनाना है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। कम कर दिया एक, और एक हासिल लेने पर ये एक किस में बदल गया, 11 में। अब यहाँ 11 है, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 4 में से 6 घटाना है, तो 4 रह गया छोटा, 6 हो गया बड़ा। 4 में से 6 घटते नहीं है, तो हासिल इधर से हम ले लेंगे, 4 को बड़ा अंक बनाएंगे। अब यहाँ 6 की बजाय 5 रह जाएगा और ये 4 अब 14 में बदल जाएगा। 4 किस में बदल गया, 14 में। 14 में से 6 घटाएंगे, तो 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा। और अब यहाँ 5 में से कितने घटाने हैं, 4। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। तो 183 इसका आंसर आया। ओके, अब आगे इसका अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। निम्न विस्तारित रूप लिखकर अंतर ज्ञात करें। पहले विस्तारित रूप लिखना है, फिर अंतर ज्ञात करना है, जैसा कि इस प्रश्न में किया हुआ है। 758 में से 312 को घटाना है, तो 700 का विस्तारित रूप 700 प्लस 50 प्लस 8, ये विस्तारित रूप आपको लिखना आता है। 312 में इसका विस्तारित रूप होगा 300 प्लस 10 प्लस 2, 300 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, 700 का सैकड़े वाला अंक 7 है, तो 700 आ गया। दहाई का अंक 5 है, तो 1 जीरो लगा दी। 8 के साथ में कोई जीरो नहीं लगानी। 3 के साथ में 2 जीरो लगेगी, प्लस 1 के साथ में 1 जीरो लगेगी, 2 के साथ में कोई जीरो नहीं लगानी। अंकों का स्थानीय मान के आधार पर ये मान लिखे हुए हैं। अब घटाव करना है तो सबके नीचे एक एक ये माइनस का निशान लगा हुआ है, बीच वाला प्लस नहीं देखना हमने।
प्लस तो हमने विस्तारित रूप लिखने के कारण बनाया है, करना हमने घटाओ है। तो 8 में से 2 घटा दिए 6, 50 में से 10 घटा दिए 40, 700 में से 300 घटा दिए 4। तो इस तरह से हमें मिल गया 400 प्लस 40 और 6 46, 446 इसका उत्तर आया। तो हमने यहाँ पर भी 446 लिख देना है। आप हासिल के हिसाब से या डायरेक्ट घटाव करना चाहो तो कर सकते हो। 8 में से 2 गए 6, 5 में से 1 घटा दिया 4, 7 में से 3 घटा दिया 4, 446। वही 446 यहाँ लिखना है। अब बाकी के जो प्रश्न है उनको भी अपने सेम ऐसे ही करना है। तो देखो ये सवाल जो है 395 में से 143 घटाना है। तो 395 में से माइनस करना है हमें 143। 395 में से माइनस करना है 143, तो -143 घटाव करना है इसका। तो पहले घटाव करने से पहले हम इसका विस्तारित रूप देख लेते हैं। विस्तारित रूप क्या होगा? 395 का तो होगा 300 प्लस 90 प्लस 5, और 143 का होगा 100 प्लस 40 प्लस 3। अब इसका घटाव करना है हमें, तो घटाव करते टाइम हमें यहाँ माइनस लगा देने हैं ऐसे। 5 में से 3 घटा दिए 2, 90 में से 40 घटाएंगे 50, 300 में से 100 घटा देंगे 200। तो ये बन गया 250 और 2 52, 252 यहाँ आ जाएगा 252। घटाव करेंगे, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 4 घटा दिए 5, 3 में से 1 घटा दिया 2, 252 यहाँ पर भी आ गया। अब इसका जो स पार्ट और द पार्ट है उसके लिए देखो पर्याप्त जगह नहीं है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट इसका घटाव कर देंगे। हमारे पास जगह नहीं होने के कारण विस्तारित रूप से इसी तरह से करना है, लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कहाँ लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सीधा डायरेक्ट घटाव करना है। और आप थोड़ा सा कार्य यहाँ पर ये कर सकते हो कि 878 और 547 इनका घटाव कर दो डायरेक्ट ही। 8 में से 7 घटा दिए 1, 7 में से 4 घटा दिए 3, 8 में से 5 घटा दिए 3, कितना उत्तर आ जाएगा 331। इधर 736 में से 124 घटाना है, 736 में से 124 को माइनस करना है, तो इसका भी डायरेक्ट घटाव कर दो। 6 में से 4 घटा दिए 2, 3 में से 2 घटाया 1, 7 में से 6 घटा दिया 1 घटा दिया 6, 612। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज्यादा हैं और कितने ज्यादा हैं। तो पहला, टीम क के अंक इस तरफ दे रखे हैं और टीम ख के अंक इस तरफ दे रखे हैं। इनमें ज्यादा किसके हैं? 140 और 164 में से ज्यादा कौन से के हैं? टीम ख के। तो यहां लिख दो किस टीम के ज्यादा अंक है, यानी टीम है। कितने ज्यादा है? तो 164 में से 140 माइनस करेंगे तो 24 आएगा उत्तर। 24 अंक ज्यादा है, 24 अंक ज्यादा है। फिर है 156 है कै टीम के और 126 है ख टीम के। ये वाले मान अधिक अंक है ये, तो ये लिख देंगे टीम क। टीम क के ज्यादा हैं। कितने ज्यादा है? तो इन दोनों का घटाव करेंगे, 156 में से 126 घटाएंगे, कितना उत्तर आएगा 30 अंक। फिर है 184 और 193, इन दोनों में से टीम ख के ज्यादा है, 193 अधिक होता है, तो टीम ख कितने ज्यादा है? तो दोनों का घटाव करेंगे, यहां आ जाएगा 9 अंक। 299 और 188 में से 299 बड़ी संख्या है, तो टीम क के ज्यादा है। टीम क कितने ज्यादा है? तो 188 को घटा देंगे 299 में से, 111 अंक आ जाएगा, 111 अंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहां पर बीच में लिखा हुआ है 150 और साइडों में कुछ गणनाएं लिखी हुई है। आंसर 150 लिखा हुआ है सभी का ही, इन सभी का आंसर 150 आएगा घटाओ करके। तो देखो 350 में से 200 घटाने पर 150 आता है, ये तो हल करा हुआ है। बाकियों में हमने खुद बनाने हैं प्रश्न। 500 में से क्या घटा दें, या जगह नहीं है ना, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो 500 में से माइनस करने पर 150 उत्तर लाना है। तो 500 में से 350 घटाने पर 150 आएगा, 500 में से 350 घटाने पर 150 आ जाएगा।
ऐसे ही यहाँ 325 है, 325 में ऐसा क्या माइनस करें कि 150 उत्तर आ जाए? 175, 175 माइनस करने पर 150 आएगा। जब आपको 325 में से 175 घटाओगे आप तो 150 आंसर आएगा। और ये 175 निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और सोचने का मतलब है कि आप किस तरह से इसको सोच सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। 325 में 175 माइनस करने पर 150 आता है। अब आप देख लिया करो कि आपके पास 325 रुपए हैं, आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए और 150 रुपए बच गए। ठीक है, तो कितना खर्च किया? तो आप 150 को घटा दो, जो आपके पास 150 रुपए जमा है वो आप घटा दो और 175 आंसर आ जाएगा। 325 में से जब 150 निकाल देंगे तो 175 रुपए आ जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 150 आपके पास रुपए हैं और आप इसमें ऐसी संख्या का जोड़ करो कि 325 आ जाए। तो 150 में 150 जोड़ने पर 300 आता है, हमें 325 निकालना है तो 25 और जोड़ दो। वो आप पे कैलकुलेशन है कि आप किस तरह से करते हो। अब जैसे यहाँ कोई एक ऐसी संख्या थी, उसमें से 150 माइनस करने पर 150 आ गया, तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ पर कुछ रुपए लेकर गए, 150 का सामान खरीदा, 150 आपके पास बच गए। तो 150 का तो सामान खरीद लिया, 150 आपके पास बच गए, यानी आप 300 रुपए लेकर बाजार गए थे। 300 में से 150 घटाने पर कितना आएगा? 150 आएगा। अब यहाँ देखो 200 में से कितना घटा दें कि 150 आ जाए? 200 में से 50 घटाने पर 200 में से 200 में से केवल 50 को घटाना है। ठीक है, 200 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 150। अब आगे 750 में से क्या माइनस कर दें कि 150 आए? आंसर 150 ही आएगा, तो यहाँ 600 आएगा। 750 में से 600 घटाने पर 150 आता है। अब ये वाला सवाल देखो, यहां पर हमें संख्या नहीं पता, यानी किस संख्या में से 450 घटा दें कि 150 उत्तर आ जाए। तो इन दोनों का फिर जोड़ करके देख लो। जैसे आप कुछ रुपए बाजार लेकर गए, उसमें से आपने कुछ रुपए खर्च कर दिए, यानी 450 खर्च कर दिए, अब भी आपके पास 150 रुपए है, तो ये दोनों जोड़ करके आंसर आएगा इसका 600। 600 रुपए लेकर गए थे, 450 खर्च कर दिए, 150 बच गए। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, कुछ रुपए लेकर गए, 100 रुपए खर्च कर दिए और 150 बच गए, तो इन दोनों का जोड़ यहाँ आएगा 250। 250 रुपए आप लेकर गए थे। तो ये सवाल भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां, जिसमें यहाँ पर लिखा है हल कीजिए, इनका घटाव करना है, जोड़ करना है, वो देखते हैं। 160 में से 130 घटाने पर क्या आंसर आएगा? 30 आएगा। 174 में से क्या घटा दें कि 54 आ जाए? 174 में से 54 लाना है आंसर। तो थोड़ा सा रफ कार्य आप यहाँ कर लो। 174 रुपए आप बाजार लेकर गए और आपने कुछ सामान खरीदा, कितने रुपए का सामान खरीदा वो बताना है। अब आपकी जेब में 54 रुपए है, तो 174 रुपए में से आप जो आपके जेब में बचे हुए पैसे हैं उनको घटा दो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने रुपए का सामान खरीदा। 4 में से 4 घटा दिए 0, 7 में से 5 घटा दिए 2, 1 का 1, यानी 120 रुपए का सामान खरीदा गया। 174 में से 120 को घटाने पर ही हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 54 रुपए। फिर है 248। 248 में से हमने कुछ रुपए का सामान खरीदा और अब हमारे पास 144 रुपए है। तो इसका घटाव जब आप करोगे 248 उसमें से 144 अब आपके पास हैं, घटाव कर दीजिए। 8 में से 4 घटा दिए 4, 4 में से 4 घटा दिए 0, 2 में से घटा दिया 1, यानी आपने सामान खरीदा है 104 रुपए का। 104 रुपए का सामान आपके द्वारा खरीदा गया है। चलिए अगला सवाल, 398 में से 109 रुपए का सामान खरीदा, यानी कि घटाव करना है, तो सामान खरीद लिया, कितने रुपए शेष बचेंगे? तो हम 398 में से 109 घटा देंगे। रफ कार्य कर लेते हैं थोड़ा। 109 को घटाएंगे, इधर से हासिल ली, यहाँ 18 हो गया, 18 में से 9 घटा दिए 9, अब यहाँ रह गया 8, 8 में से 0 घटा दिया 8, यहाँ है 3, 3 में से 1 घटा दिया 2, 289, 289, 289।
289, इसका उत्तर आ गया। छठा और अंतिम प्रश्न, सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास ज्यादा बकरियां हैं और कितनी ज्यादा है? तो सोनू के पास तो 415 है और मोहित के पास 242 बकरियां हैं। तो 415 वाली ज्यादा होगी, तो लिखेंगे सोनू के पास ज्यादा बकरियां हैं। ज्यादा बकरियां है। कितनी ज्यादा है? तो हम घटाव करेंगे 415 में से माइनस कर देंगे 242। अब इसका घटाव लिखना है तो थोड़ा सा रफ कार्य हमें करना पड़ेगा अलग से। 415 यहाँ लिख देता हूं मैं और 242 इसके नीचे और इसका कर देते हैं घटाव। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 1 में से 4 घटता नहीं, इधर से यहाँ से ली 11, 11 में से 4 घटाएंगे 7, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 173। कितना आया? 173। तो यहाँ लिख देंगे 173, 173 बकरियां ज्यादा है। एक 173 बकरियां ज्यादा है। ओके, तो ये हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा। अब अगला कार्यपत्रक देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही कार्य पुस्तिका के जो लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं।